बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, ऑफिशियल भी यूट्यूब चैनल से डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान। मंडे को 4 नवंबर और उस दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिनके गवर्नर की मट्टी पलीद की इस अमेरिका में थ्रू द स्कैनर्स, ये हाकिम वक्त जो होते हैं ना, ये हुक्मरान, इनका रवैया पाकिस्तान में वाकई हुक्मरानों वाला होता है। और जब अपने आका के देश में जाते हैं तो वहाँ पर इनके साथ जो रवैया किया जाता है, जिस तरह इनकी हैंडलिंग की जाती है, मुझे तो शर्म आती है ये बयान करते हुए। दुख भी होता है कि हमारे पाकिस्तानी के साथ ये कुछ किया जा रहा है, लेकिन दे नेवर ऑप्ट दैट दे आर पाकिस्तानीज़। वो तो अमेरिकन सिटीज़न या ब्रिटिश सिटीज़न या अदरवाइज़ गैर मुल्की अपने आप को कहलवाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। और पाकिस्तान में तो वो नौकरी करने आते हैं, मोइन कुरैशी के लौट के लोग हैं ये लोग। इनको इसहाक डार लेकर आए थे, जिन्होंने ब्लंडर किया पाकिस्तान की तारीख़ में, चाइना जैसे बेहतरीन दोस्त के साथ ताल्लुकात ख़राब करने पे झूठ बोला। इनकी फजिंग तो दुनिया भर में मशहूर है, फिगर्स की फजिंग जो है इसहाक डार साहब की दुनिया भर में मशहूर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने इन पर शदीद इल्ज़ामात लगाए थे और फिर पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ा बाद में कि हाँ जी, हमने जो फिगर पेश किए थे वो गलत थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 98-99 की। आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ दोबारा। तो मोहतरम नाजरीन, आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट कीजिए, इंटरेक्टिव डिस्कशन कीजिए और बेहतरीन और गलत की तनकीद से हटकर गुफ्तगू में अपने हिस्सा डालिए। आप क्या कहते हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में और करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में और चाइना के साथ ताल्लुकात के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 4 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहा है। और जब ये फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब, जो पहले स्टेट बैंक के अंडर थे, यानी बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द हबीब बैंक के सदर होने के नाते रेगुलेटर कौन था उनका? जमील अहमद एट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब वो स्टेट बैंक के ऊपर हैं बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर, यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद स्टेट बैंक इनके अंडर आ गया। पहले ये स्टेट बैंक के अंडर थे। अजीबोगरीब ये यानी कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती है, क्या है, कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर। अजीबोगरीब सिस्टम है ना, गवर्नेंस के सिस्टम में कहीं ना कहीं फ्लॉड सिस्टम है ये, जो डिलीवर नहीं कर रहा। इकोनॉमिक और सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, स्पेक्ट्रम में इनकी डिलीवरेंस की ख़राबी यही है कि इनकी नीयतें ख़राब हैं। दे वांट टू मेक मनी। ये पाकिस्तान को उस हद तक निचोड़ना चाहते हैं जैसा कि निचोड़ रहे हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और गरीब की रोटी पूरी नहीं हो रही। सिसक के मरीज़ मर रहे हैं अस्पतालों में, और क्रिटिकल पॉवर्टी का लेवल जो है 50% से कम नहीं है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्जेक्ट पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्रिटिकल पॉवर्टी, ये चारों सूरत हाल जो है आपके सामने है नाज़रीन। तो पीर को स्टेट बैंक के गवर्नर साहब जो लेकर आ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, उसको मुख्तलिफ ताजर अदारे, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और फिर फाइनेंशियल सेक्टर, वो ये समझते हैं कि जी वो 0.25 या 1% के करीब इसमें माइनस करेंगे, 1.5% माइनस करेंगे। मेरा कहना कुछ और है। आई एम टॉकिंग समथिंग प्रोफेशनल एज़ पर दी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। जब आप ये कहते हैं कि आपकी 7.9% के ऊपर इन्फ्लेशन आ गया है और सिंगल डिजिट में हम चल रहे हैं, तो सिंगल डिजिट में आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ले आइए। क्यों? वाई इट इज़ इन डबल डिजिट में भी ये तकरीबन ये समझ लीजिए कि 18%। क्यों ले आए इसको 10% पर, ले आए इसको 9% पर। जो आप 7.8 की बात कर रहे हैं, चलिए 9% पर ले आए, लेकिन आप नहीं लाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में काला है, दाल ही काली है। ये जो डोमेस्टिक बोरोइंग होती है, इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी और इस रेट का बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा किरदार है। कोई इसको इन्वेस्टिगेट करने को तैयार नहीं है। तो नाजरीन, जिसके नतीजे में ना फाइनेंशियल ना इन्वेस्टमेंट अच्छा है, फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। FDI कैसे आएगा? जो आपको देखें, चाइना जैसे ट्रस्टेड दोस्त को कौन, इसहाक डार साहब झूठ बोल रहे हैं बैठकर, उसको एम्बेसडर को ही कहना पड़ा। पाक चाइना स्टडी सेंटर के अंदर ये उनको कहना पड़ा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, कि नहीं जनाब ये बात गलत कह रहे हैं आप। हो सकता है ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हो जो चाइनीज़ एम्बेसडर, लेकिन चाइनीज़ एम्बेसडर को इनवोक खुद वज़ीर ख़ारजा ने, जो वजारत ख़जाना में दिलचस्पी जिनकी ज़्यादा है, यहाँ तक कि उनको PIA की प्राइवेटाइजेशन कमेटी में भी डाल दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं।
ان پر تو منی لانڈرنگ کے شدید ترین چارجز ہیں، اور ابھی خانے بال سے جو بندے ریلیز کرائے گئے ہیں منی لانڈرنگ میں، ان میں اسحاق ڈار صاحب نے خود ان پرسن فون کیا، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں، انتہائی ان امپیچبل سورسز کی میں بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، بہت کچھ خراب ہو چکا ہے اور اس کی اصلاح میں بہت ٹائم لگے گا، بشرطے کہ وی ہیو گاٹ اے ویری سنسیئر، ڈیڈیکیٹڈ اینڈ آنیسٹ لیڈرشپ۔ قائد اعظم نے صحیح کہا تھا کہ اپنے ذاتی مفادات اور اپنے ذاتی معاملات کو پیچھے رکھیں، صوبائی معاملات کو بھی پیچھے رکھیں پاکستان کے مقابلے پر۔ پاکستان از فرسٹ، پاکستانی کو آپ کو اوپر لانا پڑے گا۔ یو شوڈ بی آنیسٹ۔ دا لیڈرشپ، دیکھیں جب لیڈرشپ بھی بے ایمانی کرے گی تو عام آدمی کو ہم کیا کہیں گے کہ جی آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، آپ زیادہ منافع کماتے ہیں۔ تو کاسٹ آف لیونگ ہیو گون مور دین واٹ دی اسٹیٹڈ انفلیشن ریٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ مانیٹری پالیسی کے تحت آپ کا یعنی انفلیشن کے تحت مانیٹری پالیسی کا ریٹ نہیں ہے، اور کاسٹ آف لیونگ وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ بتائی جا رہی ہے۔ ویسے تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو تینوں ہیں کہ جی آپ کو سرپلس، فسکل سرپلس حاصل ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں آ گیا ہے، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں اور امپورٹ کم ہو رہی ہیں، یہ وہ 3-4 بنیادی انڈیکیٹرز ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے دوسرے برعکس عام آدمی کیا کہتا ہے، ہوم اکنامکس کیا کہتی ہے، وہ اپنے گھر میں خاتون خانہ سے پوچھ لیں کہ وہ کس طرح سے بجٹ مینیج کر رہی ہیں۔ جناب فاقے ہیں، بجلی کے بل نہ دینے کی بات ہو رہی ہے، نیپرا مسلسل کرپشن، اس کے ممبرز کرپشن کا شکار ہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر رہا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ الزام نہیں ہے، آئی کین پروو اٹ، آئی ہیو گاٹ دی ڈیٹا، آئی ہیو گاٹ دی انفارمیشن۔ کراچی الیکٹرک از اے کلاسیکل کیس ان پوائنٹ، جہاں پر میسو کرپشن ہے اور پیسے دیے جاتے ہیں ممبرس کو، پتہ ہے نا کہ نہیں دیے جاتے، پتہ کریں ان کے ایسیٹس ڈکلیئر کریں آنیسٹ۔ یہ تو قسم بھی حلف بھی غلط اٹھا لیں گے لوگ۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلے موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔